हेलो एवरीवन, माय टॉपिक इज डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था तीन स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डाइनसेफ्लॉन। तो दिस डाइनसेफ्लॉन, इसकी सिचुएशन देखते हैं। तो इट इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कॉलोसम एंड जस्ट अबव द मिड ब्रेन। ये यहाँ डाइनसेफ्लॉन प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोसम। ये कॉर्पस कॉलोसम है और अबव द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। इसके दोनों के बीच में डाइनसेफ्लॉन होता है। अब कॉर्पस कॉलोसम क्या है? कॉर्पस कॉलोसम इट इज अ बिग कमर्शियल विच कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। डाइनसेफ्लॉन विच इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट से बना होता है। एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये देखिए, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये डाइनसेफ्लॉन के पार्ट है। इपी मतलब अबव, ये देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। तो ये डाइनसेफ्लॉन है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको इपीथैलेमस, सेकंड थैलेमस, थर्ड हाइपोथैलेमस। इपी मतलब अबव द रूफ ऑफ द थैलेमस। इपी मतलब अबव, थैलेमस मतलब थैलेमस के रूप में। ये थैलेमस है, इसकी रूफ मतलब छत, वहाँ क्या है? इपीथैलेमस। थैलेमस लेटर साइड द वॉल ऑफ द रूफ। थैलेमस की लोकेशन देखते हैं तो ये लेटर साइड द वॉल ऑफ द रूफ ऑफ द इपीथैलेमस। हाइपोथैलेमस फ्लोर ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस है, इसके फ्लोर में, फर्श में, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट इंक्लोज थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल को ऑल्सो कॉल्ड डायोसील। ये देख रहे हैं, ये डाइनसेफ्लॉन है जिसके तीन पार्ट आपने पढ़ा, इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहीं पे थर्ड वेंट्रिकल होती है जिसको डायोसील कहा जाता है। अब वेंट्रिकल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वेंट्रिकल? वेंट्रिकल इज अ बिग कैविटी, एक कैविटी होती है। और थर्ड वेंट्रिकल जो विच एंटीरियरली कनेक्ट टू द टू लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है जो एंटीरियरली किससे कनेक्ट हो रही है? लेटरल वेंट्रिकल से, और पोस्टीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल से। फर्स्ट इपीथैलेमस। इपीथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। इट इज प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। इपीथैलेमस इट इज अ, ये पार्ट होता है डाइनसेफ्लॉन का, फर्स्ट पार्ट है इपीथैलेमस, और इट प्रेजेंट फ्लोर ऑफ द रूफ ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। रूफ में प्रेजेंट होता है, इसकी छत में। इट इज नॉन नर्वस, मतलब ये इपीथैलेमस एक ऐसा छोटा सा पार्ट है जहाँ पे नर्व्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं आर नॉट प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन नर्वस, जहाँ न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। और हमने पढ़ा था हमारा पूरा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना होता है, लेकिन इपीथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंटीरियरली इट फ्यूज विद द पाया मैटर एंड इट फॉर्म एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस विच सिक्रेट CSF। ये जो इपीथैलेमस है वो एंटीरियरली फ्यूज हो जाता है पाया मैटर। व्हाट इज पाया मैटर? पाया मैटर इज द इनर लेयर या इनर मेनिंजियस कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो ये पाया मैटर और इपीथैलेमस दोनों फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। Anterior choroid plexus मतलब is a collection of the nerve which richly supplied by the blood capillaries so as to secrete one fluid that is called CSF। जो anterior choroid plexus होता है, ये इसमें बहुत सारे नर्व्स का कलेक्शन होते हैं और वो रिचली सप्लाई होता है ब्लड, छोटी छोटी कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से, और वो एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो इपीथैलेमस पोस्टेरियरली और डॉर्सली इट वेल कनेक्टेड टू द पीनियल ग्लैंड विद द पीनियल स्टॉक। ये इपीथैलेमस है,
पोस्टीरियरली या डॉर्सली कह सकते हैं। ये कनेक्ट हो रहा है किससे, पीनियल ग्लैंड से विद द पीनियल स्टॉक। ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर ये पीनियल ग्लैंड है, और ये किससे, एपिथैलेमस पीले कलर से किससे कनेक्ट हो रहा है, पीनियल स्टॉक से। ठीक, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, और ये डाइनसेफ्लॉन है। डाइनसेफ्लॉन का अपर पार्ट आपने पढ़ा था, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, अब ये एपिथैलेमस पीछे की तरफ पोस्टीरियरली कनेक्ट हो रहा है पीनियल ग्लैंड से विद द पीनियल स्टॉक। अब पीनियल ग्लैंड क्या होती है, इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड विच सिक्रेट केमिकल। वो एक केमिकल सिक्रेट करती है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है मेलाटोनिन। अब फंक्शन क्या होता है मेलाटोनिन का, मेलाटोनिन ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस। ठीक, जो मेलाटोनिन होता है हार्मोन, उसको हम हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन मेलाटोनिन का, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, मतलब हार्मोन ऑफ डार्कनेस। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे सन फॉल होता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है, तो डार्कनेस धीरे धीरे स्लोली अपियर होने लगती है। फिर उसी समय ये पीनियल ग्लैंड क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे, एट द टाइम अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 o'clock। फिर ये पीनियल ग्लैंड क्या होते हैं, उसी समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं सिक्रिएट करना मेलाटोनिन को, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हमें क्या होने लगता है, वी फॉल अस्लीप एंड यू कैन से दैट दे बिकम लेस एंड लेस एक्टिव। हम इनएक्टिव होने लगते हैं, हमको नींद आने लगती है। ठीक, फिर ये दिस मेलाटोनिन जो होता है वो अपने ब्लड में और ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स रहता है। ठीक, फिर जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो जो लेवल होता है मेलाटोनिन का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये फंक्शन होता है किसका, पीनियल ग्लैंड का, जो सिक्रेट कर रहा है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का फंक्शन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। सेकेंड, रिलेटिव विथ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इट्स अफेक्ट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो एज होती है मेल में वो 12 to 16 ईयर होती है और फीमेल में 12 to 14 ईयर होती है। ठीक, तो जो मेलाटोनिन होता है वो ऑल्सो अफेक्ट करता है किसको, रिलेटिव विद द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इट्स अफेक्ट प्यूबर्टी, ग्लैंड फंक्शन। जैसे मेल में देखिए, इन द केस ऑफ मेल इट अफेक्ट करेगा पेनिस को, और फीमेल में ओवरी को, और प्रेगनेंसी इन द फीमेल। सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइनसेफ्लॉन इज कॉल्ड थैलेमस। फर्स्ट एपिथैलेमस, सेकेंड थैलेमस, थर्ड हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइनसेफ्लॉन, थैलेमस। अब इसकी लोकेशन देखते हैं तो इट इज प्रेजेंट लेटर साइड ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। ये लेटरली प्रेजेंट है थैलेमस। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर से बना होता है। ठीक, ये इनर पार्ट है जो ग्रे मैटर से बना होता है डाइनसेफ्लॉन का। टू थैलेमस विच आर कनेक्टेड बाय अ कमर्शियल ब्रिज इज कॉल्ड हैबिंकुलर कमर्शियल। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं थैलेमस, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है डाइनसेफ्लॉन की, थैलेमस की, सेकेंड पार्ट ऑफ द थैलेमस की। तो ये देख सकते हैं, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये थैलेमस है। ये जो लेटर साइड ऑफ द बॉल दैट इज कॉल्ड थैलेमस, जो विच इज कनेक्ट बाय अ कमर्शियल विच नेम हैबिंकुलर कमर्शियल, हैबिंकुलर कमर्शियल। This thalami, it is also connected with the various part of the vein by a one cystine. This cystine are called as RAS, reticular activating system. अब ये जो थैलेमस है, ठीक, ये ऑल्सो कनेक्ट होता है वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बहुत सारे पार्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में कनेक्ट होता है बाय अ वन सिस्टिन के थ्रू। दिस सिस्टिन आर कॉल्ड एज RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब फंक्शन देखते हैं थैलेमस का। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है, इट एक्ट्स रिले सेंटर, इट एक्ट एज अ रिले सेंटर के जैसे ये बिहेव करता है। ठीक, इट ट्रांसमिट ऑल द सेंसरी इम्पल्स टू द सेरेब्रम एक्सेप्ट
ऑल्फैक्टरी इम्पल्स, ये क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा ऑल द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंसेस ऑर्गन लाइक जैसे कि टंग, ईयर, स्किन, आई एक्सेट्रा टू द सेरिब्रम में। बट ऑल्फैक्टरी जो इम्पल्स होते हैं स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल्फैक्टरी इम्पल्स, उसको वो ट्रांसमिट नहीं करता है सेरिब्रम में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे वी गेटिंग मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन दे आर कम टिल थैलेमस। ठीक, तो ये रिले सेंटर कैसे बनाएगा थैलेमस, जब बहुत सारे मैसेज हम गेट करते हैं किसी डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन से, तो ये थैलेमस में आते हैं और थैलेमस क्या करता है, पास करता है डिफरेंट सेंटर में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिले सेंटर। अब सेकेंड फंक्शन ऑफ द थैलेमस, इट ऑल्सो एक्ट एज अ गेट कीपर, गेट कीपर की तरह ये एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योर करते प्लेस को, प्रोटेक्ट करेंगे प्लेस को एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल whenever we are having gatekeeper in our society, जैसे हमारी सोसाइटी में एक गेट कीपर होता है जो खड़ा होता है नियर द गेट के पास। जब न्यू पर्सन इज कमिंग टू द गेट तो ही डज नो, जो न्यू पर्सन होता है वो नहीं जानता एग्जैक्टली कि ये जगह कहाँ है, तो ये गेट कीपर क्या करता है, गाइड करता है, उसको बताता है कि वेयर द एग्जैक्टली लोकेशन इज। ठीक, फिर इन द सेम मैनर में हमारा थैलेमस भी काम करता है। ठीक, इसी वर्क में इट एक्ट एज अ गेट कीपर की तरह। जब डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन, डिफरेंट मैसेज जब कम टुगेदर टू द थैलेमस में, तो ऑल द मैसेज आर नॉट सेंड टू द बर्न प्लेस। जब थैलेमस में ऑल द मैसेज आए फ्रॉम द ऑल द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से, तो जो ऑल द मैसेज होते हैं वो सेंड नहीं करता टू द बर्न प्लेस, मतलब सिर्फ एक जगह नहीं भेजता, वो क्या करता है, पास करेगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर में। दैट्स वाई थैलेमस इज कॉल्ड एज गेट कीपर। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।